हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनो एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 4 फरवरी थर्ड शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ है उसमें जीके जीएस से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। यानी कि कुल मिला के आपके पेपर में प्रत्येक सब्जेक्ट से दोस्तों 20-20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जीके जीएस से जो 20 क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में इस वीडियो के अंदर फुल एनालिसिस करेंगे, यानी कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि एग्जामिनर आपके पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछ रहा है और किस टाइप के क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी दोस्तों को अपने चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी एग्जाम 2025 से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आया हुआ है, पहला क्वेश्चंस देख लो यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लो। यानी कि पहला क्वेश्चन ये है कि छऊ नृत्य किस राज्य के आम लोगों का लोक नृत्य है। यानी कि किस राज्य के आम लोगों का छऊ लोक नृत्य है, तो इसके बारे में आपको दोस्तों बताना है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके ऑप्शन में यानी कि इस वाले क्वेश्चंस के ऑप्शन में अगर ये 4 राज्य थे तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अगर आपके इस क्वेश्चंस के ऑप्शन में उड़ीसा न दे करके अगर आपसे छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ भी अगर नहीं दिया था झारखंड दिया होगा, झारखंड नहीं दिया होता पश्चिम बंगाल दिया होगा। अगर आपने इन राज्यों को सेलेक्ट किया है, यानी कि एक राज्य मिलेगा एक ही ऑप्शन में, अगर ये राज्य थे तो बिल्कुल दोस्तों आपका क्वेश्चन सही है। यानी कि छऊ जो है दोस्तों वो भारत के 4 राज्यों में सेलिब्रेट होता है। पहला राज्य है दोस्तों आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले दोस्तों ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाली जो नेक्स्ट शिफ्ट होंगी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें दोस्तों डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए कौन सा क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है आपके पेपर में वो देखो। अगर मैं बात करूँ दोस्तों मोहिनी अट्टम, ये दोस्तों आपका केरल में पूछा, यानी कि केरल में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भी पूछ सकता है आपके पेपर में, तो टोटल कितनी है दोस्तों 9, ध्यान में रखना है। इसके बाद में मणिपुरी, मणिपुर में, सत्रिया असम में मनाया जाता है। उड़ीसा दोस्तों कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, उड़ीसा में। और कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट होता है। कथकली दोस्तों आपका केरल में सेलिब्रेट होता है। कथक दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट होता है। और यानी कि भरतनाट्यम की बात करूँ तो तमिलनाडु में। तो ये टोटल दोस्तों कितने हैं 9। तो 9 डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस में पूछ सकता है एग्जामिनर की, सॉरी आपके पेपर में एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 9 है। और बाकी इनका नाम भी दे रखा है। तो यहाँ पे यानी कि इस वाले पेज पे जो सारे फैक्ट लिखे हुए इनको सबको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। यानी कि 3 ऑप्शन दोस्तों ऐसे थे जिनमें दोस्तों गंगा की सहायक नदी थी। एक ऑप्शन दोस्तों आपका अलग था, बिल्कुल अलग, डेफिनेटली अलग था, जिसमें दोस्तों गंगा की सहायक नदियां नहीं थी। गंगा की सहायक, ये सभी सहायक नदियां हैं गंगा की, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर यमुना, भागीरथी, तमसा, सोन, ठीक है, पुनपुन, ये सारी की सारी नदियां दोस्तों किसकी है, गंगा की सहायक नदी है। ये क्वेश्चंस आया हुआ है पेपर में। ठीक है, और जो कि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आया हुआ है ये, उसमें दोस्तों जो नदी दी हुई थी वो एक्चुअली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि दोस्तों के द्वारा वो दोस्तों मुझे नदी का पता नहीं चला कौन सी नदी थी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन को लेकर के, यानी संतान का लिंग निम्नलिखित में से कौन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो आपके ऑप्शन में दोस्तों पिता दिया होगा। ठीक है, यानी कि पिता दिया होगा तो बिल्कुल आपका यानी कि करेक्ट उत्तर रहेगा, यानी कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में पिता था, अगर आपके ऑप्शन में पिता माता दोनों थे तो दोनों को सेलेक्ट करना था। ठीक है, यानी कि आयदोर का केस लगा करके दोनों थे तो बिल्कुल दोस्तों वो वाला आपको सेलेक्ट करना था। अगर सिंगल पिताजी थे तो पिता का ऑप्शन लगाना था। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन की थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि संतान का जो लिंग निर्धारित करने वाला
कैंडिडेट होता है वो दोस्तों कौन होता है दोस्तों, नर युगम। नर युगम का होता है, नर युगम का जो डीएनए होता है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक्स एक्स से क्या होता है दोस्तों, लड़की लड़की यानी कि क्रोमोक्स होता है, ठीक है, लड़की पैदा होती है। और एक्स वाई दोस्तों की एक्स वाई किसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों लड़का पैदा होता है, ठीक है, यानी कि लड़के का जन्म होता है। ये गुणसूत्र की संख्या है, ध्यान में रखते हुए चलना हमको, ठीक है। इसके बाद में जो आपके पेपर में क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन आया है, जो कि पुस्तक और दोस्तों उनके लेखक से संबंधित आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, आई एम नो मसीहा नेता, आई एम नो मसीहा अभिनेता किसकी पुस्तक है, तो ये दोस्तों सोनू सूद की है। अगर आपने सोनू सूद पे क्लिक किया है तो आपका करेक्ट आंसर होगा सोनू सूद की पुस्तक है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे ये क्वेश्चंस देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चंस है, जो कि दोस्तों के द्वारा मुझे मिले हुए सारे क्वेश्चंस हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस दोस्तों मुझे मिले, यानी कि 20 क्वेश्चंस में से टोटल 15 क्वेश्चंस दोस्तों के द्वारा मिले हैं, जो कि मैं आप सभी को यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री है, यानी कि 2022 तक। तो आपके ऑप्शन में केजरीवाल होगा। केजरीवाल पे अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है, ठीक है, केजरीवाल। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्रियों के बारे में, जो कि आपके पेपर में मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है, यानी कि किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री है, और उनकी राज्यों का राज्यपाल भी याद रख के जाना है, यानी कि राज्यपाल से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात कर ले बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, जो कि आपके जनता दल पार्टी से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तो पेमा खांडू जी, जो कि बीजेपी से संबंधित है। ये आपको दोस्तों पार्टी उनकी जरूर ध्यान में रखनी है, ठीक है, प्रत्येक मुख्यमंत्री की। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पे यानी कि गोवा के सीएम कौन है, तो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत है, जो कि बीजेपी से संबंधित है, ठीक है, बीजेपी से संबंधित ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे आपको याद करके जाना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो ये था आपके पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन की है, यानी कि डॉक्टर मनमोहन के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि उनकी एक आत्मकथा का नाम पूछ रहा है, कौन सी उनकी पुस्तक थी, ठीक है, आत्मकथा है। तो चेंजिंग इंडिया जो पुस्तक है दोस्तों आपके ऑप्शन में थी। अगर आपने इस चेंजिंग इंडिया को सेलेक्ट किया था तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी कि चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया दोस्तों आत्मकथा किसकी है, यानी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पुस्तक है। अब क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है तो ये करंटली क्वेश्चन है, तो इसीलिए दोस्तों करंट को हिस्ट्री से ऐड करके आपके पेपर में पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। तो ध्यान में रखना आपको करंट और हिस्ट्री दोनों के साथ पढ़ के जाना है आपके पेपर में, जो कि आपके पेपर में क्वेश्चंस बन रहा है। अब डॉक्टर मनमोहन के बारे में कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके पेपर के लिए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, तो इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था, तो इनका जन्म 26 सितंबर 1932 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1932 में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले पेपर में, ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछेगा, ये इनका जन्म पूछेगा या फिर आप इनके बारे में ये पूछ सकता है कि इनकी पार्टी का नाम पूछ सकता है। तो ये दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, और ये पूछ सकते हैं इनका कार्यकाल कितना रहा था प्रधानमंत्री के दौरान। तो ये दोस्तों 2004 से लेकर के 2014 तक दोस्तों ये क्या रहे थे, भारत के पीएम बने थे, यानी कि प्रधानमंत्री रहे, जो कि 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपके पेपर में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक में भी काम किया था, ठीक है, आरबीआई के अंतर्गत, यानी कि आरबीआई के गवर्नर बने थे ये। तो ये 1982 से लेकर के 1985 तक दोस्तों इनका कार्यकाल रहा। तो ये फैक्ट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बारे में अब देखिए इनकी सारी की सारी पुस्तक यहाँ पे लिखी हुई है, इन पुस्तक को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और अब देखिए इनका जो निधन हुआ है कब हुआ था, ये भी आपको एक्चुअली में ध्यान के रख के चलना है, यानी कि 26
दिसंबर को 26 दिसंबर 2024 को दोस्तों इनका निधन हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? दिल्ली में। तो ये स्थान भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा ये पेपर के दौरान, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आया हुआ है। अब देखिए यानी कि महाभारत युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था? तो ये दोस्तों कितने दिनों तक चला था? अगर आपके ऑप्शन में 18 लिखा हुआ है तो बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर है। ये दोस्तों 18 दिन तक चला था। 18 दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लिए कि महाभारत युद्ध जो आत्मकथा लिखी गई थी, महाभारत युद्ध जो था ये किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। यानी कि महाभारत युद्ध हुआ उसके बारे में हिस्ट्री तो लिखी गई होगी, बट वो संस्कृत में लिखी गई थी। तो ये भाषा आपको ध्यान में रखना है कि महाभारत संस्कृत में लिखा गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये 18 दिनों तक चला था, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा, ये नारा किसके द्वारा लगाया गया? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सुभाष चंद्र जी बोस के द्वारा दोस्तों लगाया हुआ गया नारा है दिल्ली चलो का नारा, ठीक है। जो कि 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए दोस्तों ये नारा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र जी बोस जी के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम और भी जो आपके नारे हैं और व्यक्ति हैं उनको देख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि कौन से व्यक्ति ने कौन सा नारा दिया, ठीक है। देखो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपकी महात्मा गांधी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। यानी कि पूर्व स्वराज का यानी कि आपका प्रधानमंत्री जो आपका प्रधानमंत्री था, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने दिया था जो कि प्रथम प्रधान। और सबसे सर्वाधिक कार्यकाल भी इन्हीं का था, ठीक है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों के तीनों जो वर्ड थे किसने दिए थे? हरिश्चंद्र ने दिए, हरिश्चंद्र के द्वारा दोस्तों दिया गया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर और भी ज़्यादा मैंने सारे के सारे इंक्लूड कर रखे जो कि आप नोटबुक के अंदर नोट करके हुए चलेंगे, इनको याद भी करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चंस आया, ये करंटली क्वेश्चंस है आपके पेपर में दोस्तों। करंट से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं कुछ शिफ्ट में, और कुछ शिफ्ट में दोस्तों 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपके पेपर में करंट अफेयर के आ रहे हैं, जो कि मैं सेकंड शिफ्ट की जो वीडियो बनाया था उसमें 2 क्वेश्चंस करंट के थे। इस शिफ्ट में दोस्तों 3 क्वेश्चंस करंट के आ गए और हिस्ट्री के साथ ऐड करके पूछा गया है, हिस्ट्री के साथ में। अब तुम देख लो हाल ही में दोस्तों आपके डॉक्टर मनमोहन जी का निधन हुआ है, ठीक है। निधन हुआ तो उनको करंट से अकॉर्डिंग हिस्ट्री के साथ में मैच करके पूछ लिया, पेपर में पूछ लिया ना, तो वही बात है। अब देखो आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने किसका स्थान लिया? तो किसका स्थान लेंगे भाई? शक्तिकांत जी का तो स्थान लेंगे, शक्तिकांत जी दास जी का स्थान लेंगे। और ये कौन से नंबर के बने? तो 26वें नंबर के बने, ये भी ध्यान में रखना है, इनका 26वां नंबर है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब देखो ये 1990 के राजस्थान कैडर IAS अधिकारी भी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, यानी कि भारतीय रिजर्व जो बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसका जो पुराना नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, यानी कि इसका पुराना नाम है, ठीक है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे आपके पेपर में, इनको सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों यहाँ पर देखो यानी कि 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। और राष्ट्रीयकरण की अगर मैं बात करूँ आरबीआई का, तो 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और राष्ट्रीयकरण के दौरान जब इनके दोस्तों गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों आपके देशमुख जी जो इसके गवर्नर थे। और अगर मैं बात करूं कि 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों के द्वारा मुझे यही क्वेश्चंस मिले थे, ठीक है। ये हाँ, ये क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चंस भी दोस्तों के द्वारा मिला था कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद होगा? तो ये अनुच्छेद जो है अगर आपके ऑप्शन में 51 लिखा हुआ है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर था, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों यानी कि ये वाला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। आपके पेपर में ये पूछ सकता है कि मौलिक
कर्तव्य जो है उनको दोस्तों कहाँ से लिया गया था भारत के लिए, भारतीय संविधान में जब इनको इंक्लूड किया तो कहाँ से लिया गया था, तो सोवियत संघ से लिया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों के द्वारा यही क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चंस मिले हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बाकी आप कमेंट करके जरूर बता देना कि आपकी शिफ्ट में इसके अलावा और कौन कौन सी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, जरूर से कमेंट करेंगे। फिर मिलते एक नई शिफ्ट के वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।